हेलो गाइस, दिस इज़ एकता। वेलकम टू हेलो केमिस्ट्री चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आज दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक सेमेस्टर 1 के हैं, जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लेटर रूल। ये दो टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। स्लेटर रूल समझने से पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये हमारा है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। और ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियस अपना एक ऐसा चार्ज लगा रहा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स इतनी अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनर शेल में, वो उसको रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस अपना चार्ज इतना नहीं लगा पा रहा इस पर कि वो अट्रैक्ट हो। ये है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर आप लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट को ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, और हमने उसकी लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। आप वहां जाकर उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन को समझते हैं। द एक्चुअल चार्ज मतलब जो फाइनल चार्ज न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, आफ्टर कंसीडरिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसीडर करते हुए जो एक्चुअल चार्ज, जो फाइनल चार्ज लग रहा है न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ये हमारा कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हमने यहाँ पर लिखा है, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आफ्टर कंसीडरिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन। मतलब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहा है इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसको कंसीडर में रखते हुए जो एक्चुअल चार्ज लग रहा है न्यूक्लियस का इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ही हमारा कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर हमने लिख दिया है जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस एस, वेयर जेड इफेक्टिव is this is effective nuclear charge and Z is न्यूक्लियर चार्ज बोल दो या फिर एटॉमिक नंबर। चार्ज और एटॉमिक नंबर। एस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यहाँ पर हम एक नोट लिख लेते हैं। नोट इज दैट जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग effect is more than effective nuclear charge is less. This is first point. This is second point. When screening effect
इज लेस देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। तो गाइस, हमने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्लेटर रूल की। अब हम यहाँ स्लेटर रूल को समझते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर ये स्लेटर रूल स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है, और ये हमें यह भी बताता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर, जेड इफेक्टिव is this one, and Z is atomic number and sigma is स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कहीं कहीं पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को एस से भी डिनोट करते हैं और सिग्मा से भी, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। जो स्लेटर रूल का फर्स्ट रूल है वह यह है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो मेन पॉइंट है वो यह है, जो एस और पी ऑर्बिटल्स हैं हम उनकी ग्रुपिंग एक साथ करेंगे, और डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं और उनकी ग्रुपिंग हम सेपरेटली करेंगे। हम यहाँ अभी कर रहे हैं जो एस और पी ऑर्बिटल्स है, दिस इज़ एस, इस तरीके से हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। डी को हम सेपरेटली करेंगे, एस और पी को हम टुगेदर ग्रुपिंग करते हैं, डी सेपरेटली, एफ भी सेपरेटली, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ स्लेटर। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉन एन एस और एन पी ऑर्बिटल्स में हैं तो उनकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसी रहेगी, उस चीज़ का हमने यहाँ पर टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एन में है, एन मतलब जो ये आउटरमोस्ट शेल है उसको हम एन कहेंगे, और जो उसके जो अंदर वाला शेल है उसे हम n-1 कहते हैं, और जो इससे भी अंदर वाला शेल है तो उससे हम n-2, और इस सेल से पहले वाला शेल उससे हम n-3 कहेंगे। मतलब n शेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 0.35, और n-1 के लिए 0.85, n-2 के लिए 1.00 एंड n-3 के लिए 1.0। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप हायर इन द सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कंट्रीब्यूट 0 टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। थर्ड रूल को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को कंसिडर किया है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एलिमेंट लिया है पोटेशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। अगर यहाँ पर हमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना है 3p6 के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, इस केस में तो 4s1 का जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो होगा 0। इस सब शेल के लेफ़्ट साइड पर जितने भी ऑर्बिटल्स हों उन सब का स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0 ही रहेगा। ये रूल हमें यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप हायर इन द सीक्वेंस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हायर इन द सीक्वेंस अंडर कंसिडरेशन कंट्रीब्यूट 0 टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब हम जल्दी से 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। For an electron in the same group contribute as स्क्रीनिंग कांस्टेंट is 0.35 to each electron. For an electron in Nd और Nf ऑर्बिटल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन Nd और Nf ऑर्बिटल में हैं, all electrons in the lower group contribute 1.0. लोअर ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1.0 है। The screening constant for 1s electron of hydrogenation is 0.05। इस रूल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है,
कैलकुलेट द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। मतलब यहाँ नाइट्रोजन एटम के 2p इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 7। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 और 2p3। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन का हमने यहाँ पे नाइट्रोजन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो सेकंड शेल है उसमें हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 5। total number of electron in this atom is 7. That is the atomic number of an atom. तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं जिसकी हेल्प से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। Z माइनस S ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे हमें पेयरिंग करनी होती है इस तरीके से। ये है हमारा आउटमोस्ट शेल दैट इज़ यहाँ पर हम इसे n लिखेंगे और इससे पहले वाले शेल को हम लिखते हैं n-1। हमने स्लेटर रूल में यह पढ़ा है कि जो n है जो आउटमोस्ट शेल है उसकी जो वैल्यू है वो रहती है 0.35 और जो इनर शेल है उसकी वैल्यू जो मतलब n से पहले वाला शेल है उसकी वैल्यू रहेगी 0.85। सबसे पहले हम यहाँ s की वैल्यू निकालते हैं। s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये है हमारा n, दिस इज़ n-1। यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम मतलब 2p इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और दैट इज़ 3.90। ये है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कुछ और क्वेश्चंस, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, जिससे करने से आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।